जब पवित्र आत्मा में हम चलने के लिए हमारे लिए एक सबसे बड़ी जरूरी बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को प्रथम स्थान दें। और पवित्र आत्मा में चलना और परमेश्वर का पूरा दिल से प्यार करना, ये दोनों साथ साथ में जाता है। जितना प्यार हमारा परमेश्वर के लिए बढ़ता है और एक दूसरों के लिए बढ़ता है, उतनी हमारी संगति परमेश्वर से बढ़ती है और उतना ज्यादा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर बढ़ता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारा अंदर बढ़ने के लिए हमारा परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ रिश्ता बढ़ना चाहिए। जैसे हमने मेरा पत्नी के द्वारा सुना, जैसा हमारा प्यार परमेश्वर के लिए बढ़ता है, हमारा वार्तालाप, हमारी रिश्ता परमेश्वर से बढ़ती है। और जब परमेश्वर से जो प्यार हमें मिलता है, वो प्यार से हम एक दूसरों से प्यार करते हैं, तो एक दूसरों के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना और मध्यस्थी बढ़ती है। और हमारा प्यार जितना एक दूसरे के साथ बढ़ता है, हमारे रिश्ता भी एक दूसरे के साथ मजबूत बनती है। तो पूरा जो परमेश्वर का वचन की एक बुनियाद है कि हम पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शक्ति से प्यार करें और एक दूसरे के साथ प्यार करें जैसे परमेश्वर हमसे करता है। तो अगर सच्चा हमारा विश्वासी जीवन को हम देखें, उसमें खाली दो ही चीज है, परमेश्वर के साथ रिश्ता और एक दूसरों के साथ रिश्ता। जब तक हम परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता कायम सही नहीं है, एक दूसरे के साथ सही रीति से रिश्ता रखना कठिन है। अभी हम देखते हैं बहुत लोगों के पास अलग अलग तरह की रिश्ता रहती है, वो पवित्र और वो आत्मिक रिश्ता नहीं है। कितना भी हम दुनिया में देखते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में, अलग अलग कंपनी में, अलग अलग बिजनेस में एक रिश्ता है। वो रिश्ता एक अलग तरह की रिश्ता है। हम उन रिश्ते के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम उन रिश्ते के बारे में बोल रहे हैं कि जो सच्चा रिश्ता है, जो परमेश्वर के लिए पूरा दिल से, पूरा मन और पूरा शक्ति से हम प्यार करते हैं, और वो प्यार जो परमेश्वर हमें देता है उसके जैसे हम एक दूसरों को उससे प्यार करते हैं। और जो आखिर में तो एक ही चीज रहेगी, परमेश्वर और उसके बच्चे, प्रभु और उसके दुल्हन हमेशा परमेश्वर के साथ। तो आखिर में हम सब जितने भी विश्वासी जो प्रभु के साथ जुड़े हैं, जो प्रभु का शरीर बने हैं, हम एक हो जाएंगे। जैसा परमेश्वर पिता और यीशु मसीह एक है, वो प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है, और हम भी एक मन के, एक दिल के बनेंगे और हमेशा परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। तो कल जो हम सुन रहे थे कि हमने पवित्र आत्मा में चलना, और पवित्र आत्मा में चलते समय हमारे में प्राथमिकता प्रभु को उपस्थिति के लिए होती है। और वो प्रभु की उपस्थिति में अगर हम बढ़ते हैं, एक प्रार्थना एक बहुत बड़ी कुंजी है। आज हमने हमारा पत्नी के द्वारा सुना, जितना हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, समझते हैं, अभी प्रभु का वचन हमारी जो रिश्ते के लिए परमेश्वर के साथ प्रार्थना का एक बहुत बड़ा बुनियाद है। जितना परमेश्वर के वचन की प्रगटीकरण हम मिलती है, जितना हम परमेश्वर के गुण को समझते हैं और उसकी जो स्वभाव को जानते हैं, और जितना हम परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं, उसके साथ हम रिश्ता जुड़ते हैं, और जितना हमारी रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होती है, उतना हमारा प्रार्थना में सामर्थ्य आती है। मैं रिसेंटली एक बात को सोच रहा था, अगर परमेश्वर मेरा दोस्त है और मैं अगर उसके साथ ऐसी चीजों को मांगू जो वो मुझे नहीं देना चाहता है, या वो सोचता है कि ये बात मेरे लिए भलाई के लिए नहीं है, और मैं घड़ी घड़ी वही चीजों को मांगू जो उसके दिल में नहीं है, तो मेरी दोस्ती जो परमेश्वर के साथ जो खराब होती है, खराब हो सकती है। जैसे आपका कोई एक अच्छा मित्र है, आपके एक अच्छा मित्र के साथ आप कैसा आपकी मित्रत्व की रख सकते हो? आप ऐसी चीजों को उससे बात करोगे या ऐसी चीजों को उससे मांगोगे जो वो तुम्हें नहीं देना चाहता है, जो उसके भलाई तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम अगर उसको घड़ी घड़ी पूछोगे, तुम्हारी रिश्ता वो तुम्हारे दोस्त के साथ खराब हो जाएगी। क्यों? तुम अभी एक स्वार्थी व्यक्ति बन गए हो,
और तुम तुम्हारी दोस्त के साथ ऐसी चीजों को पूछ रहे हो, मांग रहे हो जो तुम्हें देना नहीं चाहता है या जो तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं है। वैसे ही मैं सोच रहा था, मैं परमेश्वर के साथ जब मांगता हूं या बातचीत करता हूं, मैं उन चीजों को मांगू जो उसका दिल में नहीं है मेरे लिए। उसकी इच्छा नहीं कि उन चीजों को मुझे वो देना चाहता है, क्योंकि वो भली बातों को जानता है। वो क्या करना चाहता है पृथ्वी में या उसकी इच्छा क्या है, उसके अनुसार जब मैं पूछूंगा वो संतुष्ट हो जाएगा। तो मैं ये सोच समझ रहा था कि मैंने अगर प्रभु के साथ दोस्ती रखना है और हमारा दोस्ती कायम होना है, कि मैंने परमेश्वर के साथ सही रीति से वार्तालाप करने के लिए समझना है और मैंने उन चीजों से प्रभु को मांगना है। और सबसे पहला, ज्यादा करके मैं मांगने के पीछे नहीं जाना चाहिए। मैं पहला परमेश्वर का प्यार में बढ़ना, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता जुड़ना, परमेश्वर की जो जो प्रॉमिसेस है, क्या बोलते हैं उनको, आज्ञाओं को, उसके प्रॉमिसेस, उसका प्रतिज्ञा को जानना। जितना मेरी रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होती है, वैसा मैं प्रभु का दिल को जानने लगता हूं। परमेश्वर ये पृथ्वी पर क्या करना चाहता है, परमेश्वर की योजना ये पृथ्वी में क्या है, परमेश्वर की योजना एक दूसरों के लिए क्या है, उन बातों को मैं समझना लगता हूं। पवित्र आत्मा उन बातों को मेरे मन में डालता है और वो परमेश्वर के दिल के अनुसार जब मैं प्रार्थना करने के लिए करता हूं, तब मेरे में वो जागृति की आग आ जाती है। आपको मालूम है, अगर आप स्वार्थी प्रार्थना करोगे, शॉपिंग लिस्ट प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना सूख जाती है। 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करोगे, बड़बड़ 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 करते रहोगे, तुम्हारी खाली समस्या को बोलते रहोगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके आत्मा की अगुवाई में, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं करोगे, तुम्हारी प्रार्थना में फलदायक नहीं बनेगी, तुम्हारी प्रार्थना में जागृति नहीं आ जाएगी, तुम परमेश्वर की आत्मा की जागृति को नहीं देख पाओगे। क्यों? तुम्हारे में प्रभु का वचन की प्रगटीकरण नहीं है, उसकी प्रतिज्ञाएं तुम नहीं जानते हो, प्रभु के साथ रिश्ता तुम्हारे मजबूत नहीं कि पवित्र आत्मा तुमको परमेश्वर का दिल की बातें बताए और तुम खाली बड़बड़ बड़बड़ करते हो, उन चीजों को दोहराते हो जो प्रभु के दिल में नहीं है, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो तुम्हारे रिश्ता परमेश्वर के साथ पाओ। तो इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने हमको दिया है मैं और परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखने के लिए, और पवित्र आत्मा उसका वचन की प्रगटीकरण मुझे देता है। पवित्र आत्मा के बिना ये वचन खाली किताब हो सकता है, ये किताब मुझे नहीं समझ में आएगा। जो पवित्र आत्मा ने ये किताब को, परमेश्वर का वचन को लिखा है, वो पवित्र आत्मा की मदद से मैं वो वचन को ढूंढता हूँ, उन बातों को पढ़ता हूँ, उन बातों को ध्यान करता हूं, तो प्रभु की अभिषेक मेरे अंदर आता है, प्रभु उन वचन की प्रगटीकरण मुझे देता है, उसकी प्रतिज्ञाओं को मेरे को बोलता है, और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की योजना को जानने लगता हूं, ये पृथ्वी पर क्या वो करना चाहता है, और उसकी योजना के अनुसार मैं पवित्र आत्मा की ताकत में प्रार्थना करता हूं, तो मैं जागृति की आग में बढ़ता हूं और मैं जागृति की आग को ये पृथ्वी पर देखता हूं। तो ये जरूरी है कि मैं प्रभु की इच्छा को जानना, उसकी योजना को जानना, उसकी आत्मा में प्रार्थना करना। और एक बात मेरा मन में आई थी, इतना ही नहीं कि मैं प्रार्थना, उन प्रार्थना को नहीं करना चाहता हूं जो प्रार्थना प्रभु के दिल में नहीं है, जो बातें प्रभु ये पृथ्वी पर नहीं करना चाहता है, जो बातें जो प्रभु मुझे नहीं देना चाहता है, उन चीजों को मांग के मैं मेरी रिश्ता खराब नहीं करना चाहता हूं। दूसरी चीज मेरा मन में आई, मैं जब कुछ प्रभु के वचन को बोलता हूं या कुछ चीजों को बोलता हूं, प्रभु के नाम में बोलता हूं या प्रभु की तरफ से बोलता हूं, मगर उन बातों को बोलता हूं कि प्रभु ने नहीं बोला है, मैं मेरा खुद की बोलता हूं और प्रभु का नाम को लेता हूं। अभी समझ लो, आपका कोई अच्छा दोस्त है और वो दोस्त का नाम लेके आप किसके पास जाते हो और बातचीत करते हो। जो बातचीत करते समय तुम वो दोस्त का नाम लेते हो कि उसने ऐसा बोला, मगर वो दोस्त ने ऐसा नहीं बोला था, तुमने तुम्हारा खुद की दिमाग से बोला, दोस्त का नाम लिया। वैसे ही मैं ये बात कुछ समझ गया
कि मैं अगर कोई बातों को बोलता हूं जो प्रभु ने नहीं बोला है और प्रभु का नाम लेता हूं, तो मेरी रिश्ता प्रभु के से खराब करता हूं। एक भविष्यवाणी हो या प्रभु का संदेश हो या प्रभु का शिक्षण हो, प्रभु मेरे द्वारा नहीं बात कर रहा है, प्रभु के ओर से मैंने नहीं सुना है, मगर मैं मेरी खुद की बात को बोलता हूं प्रभु का नाम लेके, तो मैं परमेश्वर के साथ मेरी रिश्ता खराब करता हूं। मैं प्रभु का आग को नहीं, मैं बढ़ नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं एक परमेश्वर के लिए गलत हथियार बन गया हूं। उसका दिल की बात को नहीं बोल रहा हूं, मेरी खुद की समझ की बात बोल रहा हूं। तो ये भी बहुत जरूरी है मेरे साथ परमेश्वर के साथ सही रिश्ता जुड़ने के लिए और ये पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। अभी हम कल का संदेश में आगे बढ़े। हमने प्रार्थना के बारे में सुना और कुछ बातों को मैंने ऑलरेडी कल बताया। प्रार्थना में अगर मेरी जो प्रार्थना में सामर्थ्य आना है, मैंने प्रभु का जो वचन के अनुसार, उसके प्रतिज्ञा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए सीखना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। और ये पवित्र आत्मा हमें प्रभु का वचन की प्रकटीकरण देगा, प्रभु की इच्छा की समझ देगा, उसकी इच्छा के अनुसार मैं प्रार्थना करने लगूंगा। अभी मैं एक प्रार्थना आपको बताता हूँ। योना का 14 अध्याय में 12 वचन में यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैंने किया है वैसा करेगा, इवन बढ़कर करेगा। और 13 वचन में यीशु ने कहा, जो भी तुम मेरे नाम में मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, कि पिता की महिमा पुत्र के द्वारा हो। योना का 14, 12 और 13 वचन। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैंने जो किया है वो कर सकेगा, और इससे बढ़कर कर सकेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। और उसने ये कहा कि जो भी तुम मेरे नाम में मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अभी यीशु के नाम में मांगना यीशु मसीह देगा, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं यीशु मसीह का नाम, इसका मतलब यीशु मसीह का चरित्र है, यीशु मसीह के गुण है, यीशु मसीह का स्वभाव है। जब यीशु मसीह का स्वभाव मेरे में बढ़ता है, यीशु मसीह की नाम की महिमा मेरे जीवन में होता है, मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, इसका मतलब यीशु मसीह के गुण में, स्वभाव में, इच्छा के अनुसार मांगता हूं। पहला योना का 5 का 14 वचन कहता है, हमें मालूम है जो भी हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं। अभी देखो, जब यीशु मसीह में हम बने होते हैं, अभी यीशु मसीह ने योना का 15 अध्याय में कहा, मुझ में बने रहो और मैं तुम्हारे में बने रहूंगा, या जैसे मैं तुम्हारे में बना हूं वैसा तुम मुझ में बनो। इसका मतलब यीशु मसीह हमारा अंदर है, और यीशु मसीह जब मेरे अंदर है तो उसकी सामर्थ्य जो मेरे अंदर है, उस सामर्थ्य से मैं यीशु मसीह में बनता हूं। जैसे यीशु मसीह मुझ में है, मैं यीशु मसीह में मैं बढ़ता हूं। तो इसका मतलब क्या है? जैसे यीशु मसीह मेरे में अंदर है, इसका मतलब पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया है, यीशु ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है। मैं यीशु मसीह में हूं, इसका मतलब क्या है? मैं पवित्र आत्मा में चलने के लिए सीखा। हालेलुया। और 1 मिनट सावधान रहो। तो जैसे मैं यीशु मसीह में हूं, वैसे यीशु मसीह मुझ में है, वैसे मैं यीशु मसीह में होना है। इसका मतलब क्या है? जैसे यीशु मसीह मुझ में है, उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया है। जब मैं पवित्र आत्मा में चलने लगता हूं, उसकी इच्छा में चलने लगता हूं, उसकी वचन में चलने लगता हूं, मैं यीशु मसीह में बनने के लिए सीखता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा में चलना और यीशु मसीह में बनना, ये एक ही बात है। जब मैं यीशु मसीह में बन के चलता हूं, इसका मतलब यीशु मसीह के साथ मेरी सहभागिता होता है, संबंध होता है, उसकी वचन की प्रकटीकरण मेरे में आता है। तो योना का 15 का 7 वचन कहता है, अगर तुम मुझ में बने हो और मेरा वचन तुम्हारे में बना है। इसका मतलब जब मैं पवित्र आत्मा में चलने लगा हूं, तो मैं यीशु मसीह में बने रहने के लिए सीखा हूं। यीशु मसीह के साथ मेरा गहरा संबंध है,
और तब जो यीशु मसीह की वचन मेरे अंदर आता है, यीशु मसीह की इच्छा मुझ में आता है, तब जो मैं मांगूंगा वो हो जाएगा। हालेलुया। आप समझ गए हो? वापस योना का 15 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, अगर तुम मुझ में बने हो और मेरा वचन, मेरा प्रकटीकरण, मेरी इच्छा, मेरी समझ तुम्हारे में आई है कि मैं क्या चाहता हूं तुम्हारे द्वारा, मैं क्या तुम्हारे द्वारा करना चाहता हूं, मेरी योजना अगर तुम समझे हो और वो योजना के अनुसार, वो इच्छा के अनुसार, वो समझ के अनुसार तुम मेरे से प्रार्थना करोगे, वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। जो हमने देखा यूहन्ना का 14 अध्याय का 12 और 13 वचन में कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे गुण के अनुसार मांगोगे, मेरा स्वभाव के अनुसार मांगोगे, इसका मतलब मेरा इच्छा के अनुसार मांगोगे, वो मैं तुम्हें दूंगा कि पिता की महिमा पुत्र के द्वारा हो। यूहन्ना का 15 का 7 वचन में, अगर तुम मुझ में बने हो और मेरी प्रकटीकरण, वचन, मेरा समझ, मेरी इच्छा तुम्हारे में है, और वो इच्छा के अनुसार, वो वचन के अनुसार, वो प्रकटीकरण के अनुसार तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, पिता की महिमा पुत्र के द्वारा हो। और ये वचन में यूहन्ना का 15 का 8 वचन में कि ये मेरा पिता का इच्छा है कि तुम बहुत फल लाओ, कि तुम मेरे शिष्य कहलाओ, कि परम पिता की महिमा के लिए। जब तुम बहुत फल लाओगे तो तुम परमेश्वर की महिमा करोगे, पिता की महिमा करोगे, जब तुम मेरे शिष्य बनोगे। हालेलुया। इसका मतलब जब हम प्रभु के मैच्योर शिष्य बनते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत फल लाने से। अभी यह फल क्या है? एक तरह का फल इधर ये है कि पवित्र आत्मा की फल। पवित्र आत्मा के फल में क्या है? सबसे ज्यादा प्यार है, और प्यार का अलग अलग उसका गुण है। प्यार में खुशी है, आनंद है, शांति है, दीनता है, नम्रता है ना, काइंडनेस है, ह्यूमिलिटी है, मीकनेस है, जेंटलनेस है, नम्रता है ना, और सेल्फ कंट्रोल है। ये प्यार की जो 9 फल है, ये एक प्यार है, एक फल है। उसमें 9 क्या है? उसका जो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसका जो उसका जो हिंदी में आप समझ सकते हो, उसकी जो एक फल अलग अलग रीति से प्रकट होता है। तो जब हमारे में फल प्रभु के लिए बढ़ते हैं, जब आत्मा में हम चलने लगते हैं और आत्मा के फल हमारे में दिखाई देते हैं, इसका मतलब हम प्रभु के परिपक्व बेटे बने हैं, परिपक्व मैच्योर शिष्य बने हैं, और इसके द्वारा हम यीशु के शिष्य परिपक्व बने हैं। पिता की महिमा हमारे द्वारा होता है। इसका मतलब यूहन्ना का 15 का 7 वचन और 8 वचन, ये दोनों जुड़ा वचन है, एक तरह का है, इसको जुड़ गए हैं। वैसे ही यूहन्ना का 14 अध्याय का 12 और 13 वचन एक बन गया है। हालेलुया। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, जो मैं करूंगा तुम करोगे, इससे बढ़कर करोगे, क्योंकि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, पिता की महिमा पुत्र की द्वारा हो। हालेलुया। अभी हम और एक वचन को देखेंगे। अब यही यूहन्ना का 15 का वचन में 16 वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाके बहुत फल लाओ। ये कमीशन बात है, ये हमको भेजा गया है कि हम प्रभु के लिए बहुत फल ला सके और तुम्हारे फल रहे, और तब तुम मांगते हो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। अभी और वचन 17 वचन कहता है, यूहन्ना का 15 का 17, ये मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरों को प्यार करो। इसका मतलब जब हम एक दूसरों को प्यार में बढ़ते हैं, एक दूसरों को प्यार हमारा एक दूसरों के लिए बढ़ता है, इसका मतलब हम प्रतिफल बनते हैं। हमारे में प्रभु के आत्मा के गुण बढ़ गया है कि ये हमारा एक दूसरों को प्यार के द्वारा दिखाई देता है। जब हमारा प्यार एक दूसरों के लिए बढ़ता है, हमारी क्षमता बढ़ती है परमेश्वर के साथ, हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ बढ़ता है, और जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। अभी देखो प्यारे लोग, हम प्रभु की जागृति की आग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये पृथ्वी पर परमेश्वर की आत्मा की आग गिर जाए।
हम ये प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बढ़ जाए, प्रभु की महिमा ये पृथ्वी पर हो जाए, प्रभु का राज्य ये पृथ्वी पर आ जाए, उसकी इच्छा प्रभु ये पृथ्वी पर हो जाए। अगर हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और लोगों को बचाता है और उसका राज्य पृथ्वी पर आता है और उसकी इच्छा पृथ्वी पर होती है, ये हमारी प्रार्थना में अगर जड़ पकड़ना है, मजबूत होना है, प्रभु ये हमारी प्रार्थना सुन के उसके अनुसार देता है। जब हमारे में प्रभु का जो ये जो सिद्धांत है में हम चलते हैं। हालेलुया। तो कौन सा सिद्धांत हमने देखा? योना का 14 का 12-13 में देखा। विश्वास में, प्रार्थना करने में, उसकी चरित्रा में हम प्रार्थना करने से, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने से हमने देखा। पहला यूहन्ना का 5 का 14 वचन में हमने देखा, हमें मालूम है कि जो हम मांगते हैं हमें मिलता है क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। हमने देखा यूहन्ना का 15 अध्याय का 7वां वचन में, अगर हम यीशु मसीह में बने हैं और उसका वचन हमारे में बना है, जो हम मांगेंगे हमें मिल जाएगा। ये प्रभु की महिमा है कि तुम बहुत फल लाओ, कि तुम मेरा शिष्य कहलाओ, कि पिता की महिमा हो जाए। हालेलुया। अभी हम और एक बहुत जरूरी वचन को देखते हैं। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय का 21 और 22 वचन में ऐसा लिखा है, हमें परमेश्वर के साथ कॉन्फिडेंस है कि हमारा दिल अगर जो कंडेम नहीं है, हम जानते हैं परमेश्वर का हमारी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसको पसंद करके चलते हैं। देखो, हमारा जब परमेश्वर की आज्ञा पालन जीवन हमारे में बढ़ता है, तब हमारे में परमेश्वर को पसंद करने का गुण बढ़ता है। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 21, 1 जॉन पहला यूहन्ना का 3 अध्याय का 21 वचन, उसमें क्या लिखा है? We have this confidence in approaching God. Whatever we ask, God will give us because we obey His commands and do what pleases Him. है ना? हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसको पसंद करके चलते हैं। देखो, ये दो गुण है, ये दो गुण एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। Obedient life, obeying God's commands and pleasing God. Now, नया करार में परमेश्वर के आज्ञाकारी जीवन, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आज्ञाकारी जीवन वो है कि हम एक दूसरे को प्यार करें जैसे प्रभु हमसे करता है। और प्रभु एक दूसरे को प्यार हम जब करते हैं सही दिल से, जैसा पहला तिमोथी का 1 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, पहला तिमोथी का 1 अध्याय का 5 वचन में है, we reach goal of fulfilling every commands, हम परमेश्वर की जो लक्ष्य है कि उसकी पूरा आज्ञा पालन करने की लक्ष्य में पहुंचते हैं जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं सही दिल से, निस्वार्थ दिल से, सच्चे मन से। जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो हम परमेश्वर की पूरी आज्ञा पालन करने की लक्ष्य में पहुंचते हैं। इसका मतलब नया करार का आज्ञाकारी जीवन वो है कि हम एक दूसरों को पूरा दिल से प्यार करना, सही दिल से प्यार करना। इसका मतलब जब तक प्रभु का प्यार में हम नहीं बढ़ेंगे, उतना हम एक दूसरों को प्यार सही रीति से नहीं कर सकेंगे। क्योंकि एक दूसरों को प्यार सही रीति से करना बोलेगा तो क्लीन हार्ट, सच्चे दिल से, निस्वार्थ दिल से और विश्वास से। अभी ये जो पहला यूहन्ना का 3 का 21 और 22 वचन में लिखा है, हमारी प्रार्थना, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसको पसंद करके चलते हैं। जो प्रभु का अगर प्रसन्नता में चलना है, इफ वी हैव टू लर्न टू प्लीज गॉड, वी मस्ट लर्न टू वॉक इन द स्पिरिट, बिकॉज वी नो दैट हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 से, हिब्रूओं का 11 अध्याय का 6 वचन कहता है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर पाएंगे। और हमें यह मालूम है कि रोमियो का 8 का वचन, दे दैट वॉक इन द फ्लेश कैन नॉट प्लीज गॉड, जो शारीरिक अभिलाषा में चलते हैं परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा में चलने से हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, और पवित्र आत्मा में चलने से
हमारे में विश्वास बढ़ेगा। और इब्रू का जो 11 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय में लिस्ट लिखा है, 1 से 11 वचन में पौलुस लिखता है इब्रुओं का, पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय का 1 से 11 तक लिखता है कि जो इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, उन्होंने जो सुसमाचार सुना जैसा हमने सुना, उन्होंने जो पानी का बैप्टिज्म लिया मूसा के नाम में, और क्लाउड में जो क्लाउड में उन्होंने बैप्टिज्म लिया रेड सी में, है ना, लाल समुद्र में, और उन्होंने वही पानी पिया जैसे हमने पवित्र आत्मा को पाया, कि चट्टान के द्वारा आया हुआ पानी उन्होंने पिया जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो वो लोगों ने सुसमाचार सुना जैसे हमने सुना, जो वो लोग पानी में जो लाल समुद्र में गुजरे और उन्होंने मोसेस में बैप्टिज्म लिया जैसे हमने लिया, और वो लोग चट्टान से पानी पिए, इसका मतलब जैसा पवित्र आत्मा का जो दर्शाता है। मगर परमेश्वर उन सब लोगों से पसंद नहीं हुआ। क्यों पसंद नहीं हुआ? कि उन लोगों ने मूर्ति पूजा की, उन लोगों ने व्यभिचार किया, वो लोग कुटकुटाया, उन लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा की, और बहुत से लोग उनमें मर गए। क्यों? वो लोग मूर्ति पूजा में गए, वो लोग व्यभिचार में जिए, वो लोग परमेश्वर के विरोध कुटकुटाए, वो लोग परमेश्वर की तो उन्होंने परीक्षा की। तो अगर हम पवित्र आत्मा में नहीं चलेंगे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे में प्रभु के गुण उत्पन्न नहीं होंगे, हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, और प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो हमारी प्रार्थना में ताकत नहीं आएगी। हालेलुया। जैसा मैंने वापस बोल रहा हूं, पहला यूहन्ना का 3 का 21 वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाकारी जीवन जी रहे हैं और उसको प्रसन्न करके चल रहे हैं। तो प्यारे लोग, जितना हमारे में प्रभु का प्यार बढ़ता है और जितना हमारे में प्रभु को प्रसन्न करने का गुण बढ़ता है, उतना ही हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य बढ़ती है, और वो पवित्र और सामर्थ्य के द्वारा एक बड़ी जागृति पृथ्वी पर आ रही है। एक बड़ी जागृति, एक बड़ी संजीवनी, प्रभु की महिमा ये पृथ्वी पर प्रकट हो रही है। क्यों? आपका और मेरी प्रार्थना में ताकत आ रहा है। क्यों? हमारे में प्रभु के गुण बढ़ रहा है, प्रभु का वचन की समझ बढ़ रही है, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता और भी करीब हो रहा है। हम एक दूसरों को प्यार करने में, निस्वार्थ रीति से प्यार करने में बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी प्रार्थना एक सामर्थ्य की प्रार्थना बढ़ रही है, और तो हम प्रभु की महिमा को ये पृथ्वी पर देख रहे हैं। हालेलुया। जेम्स का 5 अध्याय का 16 और 17 वचन में लिखा है कि जो एलाइजा हमारा जैसा व्यक्ति था, मगर प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुना और ये धरती पर बारिश रुकाया, और 3.5 साल बाद में बारिश भेजा। वो एक व्यक्ति हमारे जैसा था, और ऐसा लिखा है, राइचस मैन्स प्रेयर अवेलेथ मच। एक धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। और उदाहरण उधर दिया है जेम्स का, याकूब का 5 अध्याय का 16 और 17 वचन में एक एलाइजा का उदाहरण दिया है। एलाइजा हमारा जैसा व्यक्ति था, हमारा जैसे व्यक्ति है, मगर उसकी जो धार्मिकता की वजह से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। और हमारी प्रार्थना, उसके पहले भी एक जगह उधर एक वचन के पहले लिखा है, कोई बीमार हो सभा के अगुवाइयों को बुलाओ, वो लोग आके वो बीमार व्यक्ति को तेल लगा के प्रार्थना करने दो, वो उनकी प्रभु प्रार्थना सुनेगा, उनका बीमारी चंगा करेगा। और ये उनको अगर उनका दिल में कोई पाप हो, एक दूसरों को वो बोले, उनका मन में कोई छोटे किसी का विरोध में वो कबूल करे कि प्रभु उनका पाप को क्षमा करेगा। और बाद में ये चीज लिखा है कि अगर हमारी प्रार्थना, जैसा एलाइजा के बारे में उदाहरण दिया है और एलाइजा से तुलना हमारी किया है, अगर हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि हमारे में यीशु मसीह की धार्मिकता है। हालेलुया। अभी हम एलाइजा के जैसे धार्मिक नहीं है, पुराना करार का व्यवस्था पालन करने का धार्मिकता हमारे में नहीं है। हम अभी यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे में आई है। यीशु मसीह की धार्मिकता में हम खड़े हैं, यीशु का लहू में हम खड़े हैं,
यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। इसके लिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। क्यों सुनता है? इसकी वजह से नहीं कि मैं कितना पवित्र हूँ, इसकी वजह से यीशु मसीह के ऊपर मेरा निर्बलता कितना है, यीशु मसीह की धार्मिकता में मैं कितना चलता हूँ, उसकी धार्मिकता को मैंने पहना है। तो जब हम धार्मिकता की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं, ये मत सुनो समझो कि मैं कोई व्यवस्था को पालन करता हूँ। व्यवस्था की पालन करने के लिए हमको विश्वास की जरूरत नहीं है बोल के प्रभु का वचन गलातियन का 3:12 में कहता है ना। प्रभु का व्यवस्था को पालन करने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है, वो खुद की जो परिश्रम में हम करना पड़ता है। मगर जब नया करार में हमको खुद की परिश्रम करके व्यवस्था को पालन करने की जरूरत नहीं है, हमने विश्वास करने से यीशु की धार्मिकता हमें मिली है, और वो विश्वास की धार्मिकता में हम अभी चलते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। अभी जो हम परिश्रम करते हैं व्यवस्था की ताकत में नहीं, या व्यवस्था पालन करने के लिए नहीं, आत्मा का अगुवाई में, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा जो जो हमें परिश्रम करने की उसकी एनर्जी, पौलुस कहता है मैं बाकी सेवकों से जास्ती मैं परिश्रम करता हूं, क्योंकि वो मैं नहीं हूं, मसीह यीशु की अनुग्रह है जो मेरे द्वारा उसकी सेवा करता है। जो प्रभु के राज्य में परिश्रम करते हैं, ये परिश्रम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम का 12 अध्याय का 5 वचन में कि तभी का विश्वासी लोगों ने इंटेंसली प्रार्थना की। पतरस जो बंदी गृह में था, है ना, और उसको दूसरा दिन जो उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे हेरोद, मगर तब जो कलीसिया वो समय की जबरदस्ती प्रार्थना करने लगी। प्रेरितों का काम का 12 का 5 में लिखता है, द चर्च इंटेंसली प्रे। उन्होंने जो एक मन के होकर उन्होंने प्रार्थना किया, और वो प्रार्थना प्रभु ने सुना, और देवदूत को बेचकर पतरस को जेल से छुड़ाया। हमारी प्रार्थना के द्वारा कितने लोग जो बंदी गृह में हैं, तकलीफ में हैं, छुटकारा पा सकते हैं। हमारी एकत्व की प्रार्थना में सामर्थ्य है। इतना नहीं, हम देखते हैं प्रेरितों का काम का जो 16 अध्याय में है ना, उधर पौलुस और साइलस मध्य रात्रि को प्रार्थना करने लगे और धन्यवाद देने लगे। हालेलुया। और जब उनका एक मन के थे, पौलुस और साइलस एक मन के थे, वो लोग घायल हुए थे, है ना, जो परसिक्यूशन की वजह से उनको मारा था, उनको घायल हुए थे, अंदर या कमरे में उनको ढाला था, मगर उधर पौलुस और साइलस प्रभु की स्तुति कर गाना गाकर प्रार्थना करने लगे, तो पूरा जेल हिल गया, और उधर का सांगली सब टूट गया, और उधर का जेलर बच गया, और प्रभु की महिमा हुई। प्रार्थना में, एकत्व में सामर्थ्य है। हर बंधन को प्रभु तोड़ सकता है, पूरा जगह को हिला सकता है। प्रेरितों का काम का 4 अध्याय में जो शिष्य लोग, प्रेरित लोगों को विरोध किया गया था, उनको जो डराया गया था, वो लोगों ने एक मिलके प्रार्थना की, और तब प्रभु उधर का जगह हिल गया, और पवित्र आत्मा की आग उनके ऊपर आई कि वो लोग धैर्य से, सामर्थ्य से वचन सुनाने लगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रेरितों का काम का 10 अध्याय में कॉर्नेलियस प्रार्थना करने लगा और गरीबों को मदद करने लगा। परमेश्वर ने देवदूत को भेजा, उसको प्रकटीकरण दिया, जाके साइमन को बुलाओ, और साइमन जब प्रार्थना करने लगा और उसको प्रभु ने प्रकटीकरण दिया कि बताया कि वो जाके सुसमाचार अन्य जाति को सुनाए। प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में हमें प्रकटीकरण मिलता है, प्रार्थना में हमको परमेश्वर के दूत हमको आके अगुवाई कर सकते हैं, और परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा होता है। जेम्स याकूब का किताब में 4 अध्याय में 2-3 वचन में लिखा है ना, बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना एक स्वार्थी प्रार्थना होता है, हमारा मोटिव गुण सही नहीं रहता है। इसके लिए हम मांगते हैं, हमें नहीं मिलता है, हमारे बीच में झगड़ा क्यों होती है, ऐसा लिखा है। पहला याकूब का 4 अध्याय का 1, 2, 3, 4 वचन पढ़ेंगे तो तुम्हारा बीच में क्यों झगड़ा है, नफरत है, क्योंकि तुम जो चाहते हो तुम्हें नहीं मिलता है। क्यों तुमको नहीं मिलता है? तुम मांगते नहीं हो, परमेश्वर इसके लिए नहीं मिलता है, और तुम्हें मांगे तो तुमको प्रभु नहीं देता है। क्यों? तुम सही दिल से नहीं मांगते हो, तुम्हारा मोटिव गुण सही नहीं है, तुम्हारा इरादा सही नहीं है।
इसका मतलब हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य आने के लिए और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु की शांति, आशीष, अनुग्रह आप सबके ऊपर हो, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतर आ जाए। इधर अभी जितने भी लोग सुनते हैं, आपके हाथों को ऊपर करो, प्रभु से मांगो, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ जा, प्रार्थना का अभिषेक मुझे दे। यीशु मसीह से प्रार्थना करो, जैसे यीशु मसीह तुम पिता के सामने हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, जैसे तुम ये पृथ्वी पर थे तो निरंतर प्रार्थना करते थे पिता से, अभी वही अभिषेक मुझे दे। पवित्र आत्मा मुझे भर दे समय में, यीशु मसीह आपके आत्मा से मुझे भर दे और आपकी प्रार्थना का सामर्थ्य मेरे ऊपर उंडेल दे। प्रभु मैं प्रार्थना करूं जैसे यीशु मसीह प्रभु पिता के साथ प्रार्थना करता है, वो अभिषेक यीशु मसीह मुझे दे। पिता ये समय में आपकी आत्मा की आग को मेरे ऊपर उंडेल दे, मुझे आत्मा की अभिषेक मुझे दे, प्रार्थना करने की सामर्थ्य मुझे दे। निरंतर 24 घंटा पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रार्थना कर सके। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति हम करते हैं, आपकी आराधना हम करते हैं प्रभु। आपकी महिमा हमारे जीवन में हो। सब लोग जितने लोग अन्य भाषा में बात कर सकते हैं करना शुरू करो। रथंदबा शेखिंदे बिरियनमा शंदा कुरनमा शेखिंदे बिरियनमा संदा बरियनमा कंदा कुरनमा शेखिंदे संदबा कुरलबा शेखिंदे बिरियनमा कंदा कुरलबा शेखिंदे बिरियनमा कंदबा शेखिंदे बिरियनमा कंदा रथंदमा शेखिंदे बिरियनमा कुंदु बुरियनमा सिंदे रखरलबा शेखिरेबे शकरलबा सिंदे। जीवन की नदियां तुम्हारे द्वारा बहने दे। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, आपके जीवन की हर सांकली, हर तरह के रुकावट, हर तरह के बंधन गिर रहे हैं। जो भी रुकावट आपके जीवन में आया है, जो तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो, प्रभु का वचन को पढ़ना आपको मुश्किल पड़ रहा है, जब प्रभु का वचन को पढ़ने जाते हो आप सो जाते हो, सुबह उठना मुश्किल पड़ता है, प्रभु की स्तुति गाना आपके मुंह में कभी आना मुश्किल होती है। यीशु मसीह ये समय में उसकी आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारे जीवन की हर सांकलियों को, हर बंधनों को तोड़ रहा है। पूरा नामा शेखेरे बेशंदा, उसकी महिमा तुम्हारे ऊपर आ रही है। जितने भी लोगों के जीवन में जो मजबूत गढ़ हैं, जो पाप की कोई अभिलाषा है या पाप की कोई आदत है, जो कोई गंदी आदत है, यीशु मसीह आपके जीवन की हर सांकलियों को तोड़ रहा है। आपके जीवन के हर बंधन को वो नाश कर रहा है। जो भी रुकावट आपकी पति पत्नियों में है, आपके परिवार में जो भी संबंध में रुकावट है, जो प्यार और एकत्व जो आपके परिवार में जो कठिन होता है, जो भी आपके मन में कोई चोट है या कोई निराशा है, इस समय में यीशु मसीह की महिमा और अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। यीशु मसीह आपका दिल को चंगाई दे रहा है। जो भी आपके मन में जो घाव है, किसी ने जो आपके विरोध किया, किसी ने जो आपके बारे में विरोध बोला, किसी ने आपको नकारात्मक शब्द बोला, जो भी घाव है, जो भी दर्द है, यीशु मसीह वो दर्द को निकाल रहा है, आपका दिल को चंगाई दे रहा है, उसकी महिमा आपके ऊपर आ रही है, आपके मन में प्रभु की शांति आ रही है। जो भी नकारात्मक बातें आती हैं तुम्हारे मन में, गलत विचार आते हैं, गलत सपने आते हैं, कभी मन चंचल होता है, कभी तुम बहुत चिंतित होते हो, कोई डर तुम्हारे मन में आता है, इस समय में
यीशु मसीह की महिमा आपके दिमाग के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके आपके आत्मा के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर उतर आ रहा है। आपके जीवन के हर बंधन को प्रभु तोड़ रहा है। खास करके जो भी आपके रिश्ते खराब हुए हैं लोगों के साथ, जो भी आपकी सही रिश्ता, सही प्यार एक दूसरे के साथ नहीं है, पति पत्नी में, बच्चों में, माँ बाप में, भाई बहनों में, एक दूसरे के साथ, यीशु मसीह उसको ठीक कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है। आपको गलत विचारों से छुटकारा दे रहा है। आपके मन में एक छुटकारा आ रही है इस समय में। यीशु की पवित्र हाथ आपके ऊपर आ रहा है, आपका परिवार के ऊपर आ रहे हैं। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, जो भी आपके शरीर में बीमारी है, जो भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम में मैं फरमाता हूं, चंगा हो जाए। आपके हाथों को आपका शरीर में रखो, शरीर के ऊपर रखो। जिधर भी बीमारी है, जिधर भी दर्द है, जिधर भी कोई तकलीफ है, आपका हाथ उधर रखो। या आपके बाजू में कोई है, आपके घर में किसको बीमार है, कोई तकलीफ है, उनके ऊपर आपका हाथ रखो। यीशु मसीह के नाम में मैं आजना देता हूं, हर बीमारी को मैं काट देता हूं तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारा परिवार से। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं आजना देता हूं, हर बीमारी निकल जाए, हर निराशा निकल जाए, हर चिंता निकल जाए, हर जादू टोने की शक्ति निकल जाए, हर बुरी विचार निकल जाए, हर गंदी आदत निकल जाए, हर नफरत निकल जाए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की आंख तुम्हारे ऊपर मांगता हूं। पवित्र आत्मा की आंख तुम्हारे ऊपर गिर रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर आ रहा है। परमेश्वर तुम्हारे दिल में उसका प्यार को उंडेल रहा है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा को स्वीकार करो, पवित्र आत्मा की आंख को स्वीकार करो, यीशु की महिमा को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी में उसकी महिमा तुम्हारे ऊपर उतर आ रही है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु आपका रिश्ता को ठीक कर रहा है, आपके परिवार में एकत्व ला रहा है, आपके दिल के हर नफरत को निकाल रहा है। आपकी जो भी कमी घटी है उसकी जरूरत प्रभु पूरा कर रहा है। उसकी महिमा तुम्हारे जीवन में आ रही है। मैं देख रहा हूं आत्मा में तुम्हारा परिवार में जो एकत्व परमेश्वर उंडेल रहा है, तुम्हारा दिल में जो प्यार उंडेल रहा है, तुम्हारे माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, पति पत्नी के लिए, एक दूसरों के लिए, तुम्हारा दुश्मनों के लिए, तुम्हारा दिल में प्रभु प्यार उंडेल रहा है और तुम्हारे में चंगाई आ रही है, छुटकारा आ रहा है, हर बुरी विचार, नफरत निकल रही है। और हर परिवार जो हमसे जुड़े हैं उनके परिवार में मैं प्रभु का प्यार को देख रहा हूँ, प्रभु की एकत्व को देख रहा हूँ। एक मन और दिल तुम्हारा परिवार में आ रहा है, शांति, खुशी, आनंद आपके परिवार में आ रहा है। मैं उसको देख रहा हूँ ये समय में। प्रभु का आशीष तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए, आपका अनुग्रह के लिए, आपका ताकत और बल के लिए, आपकी शांति खुशी के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस,